हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हमारी फ्री मैपिंग कोर्स का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपका CAPF, CDS, CSC, ND, FCAT और SSC एग्ज़ाम्स के लिए। ये होगा लेक्चर 3 और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1 के बारे में। अब देखिए, फिजियोग्राफी जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर हम एक वीडियो बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का इसमें जो है टाइम लगेगा, बट इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, आपका जो डेजर्ट वाला एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो रीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर जितने भी आज तक आपके MCQs आए हैं UPSC एग्जाम में उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नॉर्थ ईस्ट वाला आपका रीजन कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से और बहुत कन्फ्यूजिंग सा रहता है काफ़ी बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट। तो एक वीडियो स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के ऊपर होगी हमारी, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी, तीसरी वीडियो जो फिजियोग्राफी के ऊपर ही रहेगी, उसमें हम दोनों आइलैंड्स कवर करेंगे। ठीक है, आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ताकि कहीं से भी जो है पूरा फिजियोग्राफी में कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन ना रहे उसमें। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा मैप है, ये आपको मैं बिल्कुल रटवा दूंगा, आप जस्ट इस वीडियो को पूरा देखना और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा मैप हम देखेंगे, हम जो है ऊपर से शुरू करेंगे। पहले हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे, इतने वाला रीजन सिर्फ हमको पढ़ना है। तो इस एरिया को मैंने जो है यहाँ से क्रॉप कर लिया। ठीक है, आपको साफ साफ मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए हिमालयाज़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आपके आए हैं इसके अंदर। और मेन बात जो है, ये वीडियो लेक्चर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, कहीं पे भी जो है आपको इस तरह की इमेजेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और इवन तक कि आपके जो एटलस वगैरह होते हैं इतनी क्लियर इमेज वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजिंग सी चीज़ें रहती हैं, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय जो है काफ़ी अलग अलग माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है, इन पूरे उसको जो है हिमालयाज़ बोलते हैं। ठीक है, हिमालयाज़ की फिर अलग अलग जो है आपकी डिफरेंट पार्ट है हिमालयाज़ के आगे फर्दर। तो हम सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे जो है एक नाम आपने सुना होगा ट्रांस हिमालयाज़ का। सबसे पहले इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। ट्रांस हिमालयाज़ बेसिकली 4 माउंटेन रेंज का कॉम्बिनेशन है, उसको हम ट्रांस हिमालयाज़ बोलते हैं। इन 4 में कौन कौन से आते हैं? काराकोरम रेंज आती है पहली, ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है। फिर आपकी लद्दाख रेंज आती है, देन आपकी जस्कार रेंज आती है, और देन आपकी कैलाश रेंज आती है। ठीक है, ये चारों को मिला के जो है ट्रांस हिमालयाज़ बनता है। इन फ्यूचर कभी कोई आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालयाज़ क्या होते हैं, तो ट्रांस हिमालयाज़ के 4 पार्ट हैं: काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज और कैलाश रेंज। इन चारों को मिला के जो आपके ट्रांस हिमालयाज़ बनते हैं। ठीक है, एक डाउट आपका ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ से साउथ जो है इसमें क्वेश्चन लगाने को आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये अलग अलग काफ़ी सारी माउंटेन रेंज है, इनको नॉर्थ से साउथ लगाओ। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लेयर वाइज जो है ये कैसे कैसे हैं। तो सबसे ऊपर आपकी है आपकी काराकोरम रेंज है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ब्लैक कलर में जो मैंने मार्क किया यहाँ पे काराकोरम रेंज आपकी है यहाँ पे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो ये वाला रीजन जो आपका लद्दाख का रीजन पड़ता है, लेह लद्दाख का, तो इसमें आपकी पड़ती है लद्दाख रेंज। ठीक है गाइज, उसके जस्ट आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पड़ती है जस्कार रेंज। ठीक है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर याद रख लोगे तो पेपर में क्वेश्चन आपका सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माउंटेन रेंज आपकी यहाँ पे होगी। चौथी यहाँ पे आपकी कैलाश रेंज है। इस कैलाश रेंज से जो आपकी इस वाले रीजन से जो कैलाश का और ये वाला जो रकास लेक का रीजन है, यहीं से आपकी प्रोमिनेंट 3 नदियाँ निकलती है। वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं जो इस वाले रीजन से निकलती है। जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, इस वाले रीजन से 3 नदियाँ निकलती है। आपको बताना है कौन कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब ये आपने 4 माउंटेन रेंज पढ़ लिया तो उसके बाद आपका आता है मेन माउंटेन रेंज शुरू हो जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले ऊपर वाली है ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयाज़ जो है ये बहुत लंबी माउंटेन रेंज है और काफ़ी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर लंबे हैं ये। ठीक है, लंबाई में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो है अलग अलग नाम भी इसके होते हैं। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज़ को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं और इनर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनर हिमालयाज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर वाले आपके ये हैं, नीचे वाले ये हैं और बीच वाले ये हैं, तो इनको इनर हिमालयाज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं आपकी हिमालयाज़ की। इनर हिमालय है, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयाज़। ठीक है, तो पहले नंबर की ये हो गया आपकी ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालय की जस्ट नीचे जो है आपका जो जम्मू वाला जो रीजन पड़ता है, ये वाला रीजन जो मैंने अभी रेड कलर में मार्क किया है, इस रीजन में एक माउंटेन रेंज आपकी आती है, उसको बोलते हैं पीर पांजाल रेंज। ठीक है, उसके जस्ट अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे आपकी होती है धौलाधार रेंज। थोड़ा सा और इसमें जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे होगी धौलाधार रेंज। अब जो पीर पांजाल और धौलाधार रेंज वाला जो एरिया है, ये वाली जो पोर्शन आपका पड़ता है बीच में, इसको हम बोलते हैं हिमाचल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, क्योंकि ये दोनों जो है हिमाचल का पार्ट है, ये दोनों रेंजेस।
तो इसको हम हिमालयाज और लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी सबसे नीचे वाली जो माउंटेन रेंज है उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। ये बिल्कुल सबसे नीचे वाली होती है। यहाँ के बाद जो है प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, पंजाब के अंदर भी, हरियाणा में भी, यूपी वाले उसके अंदर भी ये वाला प्लेन एरिया यहाँ पे फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की। एक तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे वो जो कैलाश रेंज के पास मानसरोवर लेक है आपकी, उसके बाद आपका राकास लेक है जहाँ से 2-3 रिवर्स अलग अलग निकलती है टोटल 2 इस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, उसके बाद 2-3 प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। K2 है आपका, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये K2 का पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ पे 8611 जो है इसकी हाइट है बेसिकली। इसको हम जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो गॉडविन ऑस्टिन और K2 एक ही बात है। ठीक है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 है। उसके बाद एक प्रोमिनेंट माउंटेन पीक आपकी उत्तराखंड में भी है जो एग्जाम में आई है कई बार, जिसको हम नंदा देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी तो काफ़ी सारी हिमालयाज़ के अंदर तो 8-10 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी हैं, उसमें अगर आपको नहीं भी याद रहती तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एक आपका नंगा पर्वत भी है यहाँ पे इस वाले रीजन में, जहाँ पे अभी मैंने मार्क किया है, यहाँ पे एक नंगा पर्वत के नाम से है, बस इतना याद रखिए। नंगा पर्वत जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, इतना हुआ। ये वाली चीज़ें आपकी डाउट क्लियर मेरे ख्याल से हो गई होंगे। अब इसके बेस पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इसका एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको याद रखने का तरीका। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, काला पिज़्ज़ा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, काला तो ऐसा कैसा रहेगा, पिज़्ज़ा देखिए पिज़्ज़ा काला थोड़ी ना होता है, तो हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा को उल्टा कर देंगे, जापी कर देंगे, 2 लेटर इसके हम बदल देंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे काला जापी। का से आपका हो गया काराकोरम रेंज, ला से आपका हो गया लद्दाख रेंज, जा से आपका हो गया जास्कर रेंज, और PI से हो गया आपका पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और पीर पंजाल के नीचे फिर आप धौलाधार इसको लिख लेना, ये आपका सोल्व हो जाएगा। काला पिज़्ज़ा जापी। ठीक है, काला जापी याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कई बार होता है भूल जाते हो। एटलीस्ट इतना तो आप याद ही रख सकते हो, सबसे ऊपर वाली जो आपकी काराकोरम रेंज है, सबसे नीचे वाली आपकी शिवालिक रेंज है, और बीच की 2 रेंज जो है आप और याद कर लो, गिन के 4-5 तो है ही है ना। क्वेश्चन में है आपके ऑप्शन दिए हुए अलग अलग। देखो हम ये लगा के चलेंगे कि हमें कुछ नहीं पता है इसका, लेकिन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमें ये पता है कि भाई शिवालिक रेंज सबसे नीचे आती है, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन होना चाहिए वो शिवालिक होना चाहिए। इसमें भी शिवालिक दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें क्या दिया है, काराकोरम दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि सबसे ऊपर वाली जो पीक होती है, माउंटेन रेंज, उसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं, तो इसमें काराकोरम वाला ऑप्शन पहला ही है। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी को भी पता है कि इतने ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रहते हैं बच्चों को, तो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको याद हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, इस तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट। बताया था मैंने आपको, इंडिया में जो है हाईएस्ट पीक जो है कौन सी है आपकी, गॉडविन ऑस्टिन करके है, और ये आपकी काराकोरम रेंज के अंदर पड़ती है। ये वाला जो रीजन है ये आपकी गॉडविन ऑस्टिन का है, K2 के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। CAPF 2004 का एक क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है द हिमालयन पास नथुला इज इन हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी माउंटेन पास हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसके ऊपर डाउट करके चलते हैं, लेकिन इसको फिर भी हम सोल्व करा के दिखाऊंगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन को ना गाइस ऐसे सोल्व आप कर सकते हो। इस पे हमें मान लीजिए हमें डाउट है, इस स्टेटमेंट को अभी आप ये लगाओ कि डाउटफुल है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है धौलाधार रेंज जो आपके हिमालयाज़ के अंदर पड़ती है, जो कि आपका लेसर हिमालयाज़ में ये है ना, ये वाला धौलाधार हो गया। तीसरी आपकी नंदा देवी पीक इज इन सिक्किम, अभी पढ़ा है मैंने, नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो सिक्किम में भी नहीं, ये भी आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब हमारा आंसर या तो ए होगा या डी होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन बोलता है द पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन्स इज इन कश्मीर, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए पीर पंजाल माउंटेन्स आपके कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ही है ना, ये रहा JNK में आपका, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो मतलब क्या है, हिमालयन पास जो नथुला है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, और इसका रियलिटी में भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नथुला जो है आपका सिक्किम में पड़ता है, इस वाले स्टेट के अंदर आपका पड़ता है। जब हम माउंटेन पास करेंगे तो सभी क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ, ये CDS 2016 क्वेश्चन है। पीर पंजाल रेंज जो है कौन से हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, तो शिवालिक का है, ये तो नहीं है, बिल्कुल लास्ट का है शिवालिक तो, लेकिन पीर पंजाल तो ऊपर पड़ता है। ट्रांस हिमालयाज का मैंने आपको बताया था सिर्फ 4 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेंट्रल हिमालयाज का है, ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल हिमालयाज में आपका ग्रेट हिमालयाज आता है। लेसर हिमालयाज का पार्ट है आपका। ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लेसर हिमालयाज, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयाज, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों पे अगर स्टेटमेंट पे किसी पे डाउट भी आपको हो तो क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना है, आपका आंसर तो वैसे ही निकलाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है हिमालयाज, जस्ट अ सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है हिमालयाज हैव नेपी एंड रिक्यूमेंट फोल्ड्स, इसके बारे में हमें देखो आइडिया नहीं है, हम इसको अभी होल्ड पे लगा के चलेंगे, ठीक है। हिमालयाज रोज अप फ्रॉम द तैतीस सी, इस पर भी हमें डाउट है कि हमें पता नहीं कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। चौथी स्टेटमेंट द ओरिजिन टुक प्लेस इन द टर्शरी एरा, इसका भी पता नहीं है। अब क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, 1-2 स्टेटमेंट पढ़ के छोड़ देंगे कि यार ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने तो पता ही नहीं, 33 वगैरह तो कहीं सुना ही नहीं है कभी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जब आपको पढ़ोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है ये, हिमालयज कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, पहली आपकी शिवालिक है, दूसरा आपका ग्रेट हिमालयज है और तीसरा कुनलुन रेंज है। ये आपको ध्यान रखना है, कुनलुन रेंज की तो हमारी बात ही नहीं हुई अभी कहीं पे, ठीक है। तो कुनलुन रेंज जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और इसको अगर आप टिक करते हो, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने पूछा कौन सी गलत है, तो इसको अगर आप टिक कर देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 33C वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और रिक्यूमेंट फोल्ड है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है आपके हिमालयस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सोल्व होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन ये शायद पिछले वाले क्वेश्चन आ गए इसमें, ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रूसिव वोल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनडीए 2018 का है। अब देखिए आपको, अपने लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, जो हिमालयाज की जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो किस किस प्लेट से बन के मिली है, यूरेशियन प्लेट से बनी है और इंडियन प्लेट से मिलके बनी है। बेसिकली प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, दो इस तरह की है, एक इस तरह की, दोनों पास में आई, तो दोनों जो है आपस में पास में आने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में टकराव हुआ तो ऊपर बढ़ती चली गई है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वोल्केनो के रिगार्डिंग कौन सी नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या है, हमें अलास्का का नहीं पता कौन सी है, रॉकी माउंटेन्स का भी नहीं पता कौन सी है, और एंडेज का भी नहीं पता कौन सी है, लेकिन हमें हिमालयस का पता है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयस। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही है, वोल्केनिक माउंटेन्स है ओरिजिन में। अगला क्वेश्चन आ गया है, अब ये मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है आपसे कि भाई मैच द फॉलोइंग करो। हमने अभी पढ़ी थी नंदा देवी, तो पढ़ा ही था, ये रहा नंदा देवी आपका, और बताया था मैंने आपको यहाँ पे नंगा पर्वत भी जम्मू कश्मीर में है। तो नंदा देवी को सबसे पहले चूज़ करो कि नंदा देवी जो है वो आपका है उत्तराखंड के अंदर। तो बी का 3 ऑप्शन देखो किस किस में है, बी का 3 या तो बी ऑप्शन में ही है या सी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो इनमें, उसके बाद नंगा पर्वत का मैंने आपको बताया था कि पहले वाला ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम में होगा। वैसे भी कॉमन सा क्वेश्चन है तो सोल्व हो ही जाएगा, ठीक है। CDS 2009 में पूछा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो हिमालयाज आपका है, और एक और पार्ट है इसमें, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए लगे क्योंकि इन फ्यूचर ये वैसे कवर नहीं हो पाएंगे, बट ये क्वेश्चन आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड में ना कुछ जगह ऐसी हैं जो कि मेगा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आती हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एक ही जगह मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे दार्जिलिंग की टी फेमस है, तो वो दार्जिलिंग के एरिया में वेस्ट बंगाल में ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेड स्पीशीज़ ऐसी हैं जो उन पर्टिकुलर एरियाज़ में मिलती है, और उनको जो है वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है आपको घोषित किया हुआ है। आपके काम की बात है सिर्फ वो ये है कि इंडिया में कौन कौन से एरियाज जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहला एरिया तो है वेस्टर्न घाट्स, ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा एरिया है आपका हिमालयस, जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। अब हिमालयस पूरा है, ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज करेंगे कि ईस्टर्न हिमालय है, मिडिल हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, तो नहीं, पूरा हिमालय कहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हिमालयस का पार्ट ये अब डिवाइडेड है ना, ये बीच में नेपाल वगैरह आ जाए, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा है इन्होंने, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। वेस्टर्न घाट तो है ही आपका, और हिमालयस का भी पार्ट है, बाकी ऑप्शन देख के हम देखें क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स दिया हुआ है, अरावली दिया हुआ है, ईस्टर्न घाट्स इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन 2 and 3, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो अरावली वाला ऑप्शन गलत इसमें हो जाएगा। तो 2 इसमें है, ये वाला काट दो, खाली एक वाला है ये भी काट दो, इसका आंसर होगा ये वाला 1 and 3 वाला, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स एंड नॉर्दर्न हिमालयाज, ठीक है।
अब ये अलग अलग इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया हिमालयाज़ को, तो मेन आंसर तो देखो वेस्टर्न घाट तो कंफर्म है ही, तो इसका आंसर जो है वेस्टर्न घाट की तरफ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये 2 एरिया बस ये याद रखना है कि आपका वेस्टर्न घाट्स है और आपका हिमालयाज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यही क्वेश्चन थे जितने भी थे। अब हम जो है सेंट्रल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया में जो है आपका ये वाला एरिया हम कवर करेंगे, इतने वाला एरिया बस, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर हम डेक्कन प्लेटू जब पढ़ेंगे, बाकी चीज़ जब करेंगे, ठीक है। अब देखिए अरावली माउंटेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है। अरावली इसलिए इंपॉर्टेंट है, अरावली माउंटेन रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अरावली माउंटेन रेंज जो है गुजरात के बिल्कुल कोने से शुरू होती है, इस वाले रीजन से बिल्कुल यहाँ से, और ये ट्रैवल करके जो है दिल्ली तक आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और अरावली रेंज जो है एक चीज़ के लिए और बहुत फेमस है, इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ लिमिटेड हाइट है, उसकी वजह से भी ये फेमस है। ऐसा नहीं है कि हिमालयाज़ की तरह बहुत ज़्यादा हाइट है, नहीं, कुछ मीटर की इनकी हाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए भी जो है फेमस है। उसके बाद आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका डेजर्ट एरिया, तो इसको हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार के नाम से भी फेमस है आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बीच वाले रीजन में, तो यहाँ पे आपका पड़ता है मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू का जो रीजन है वो ये वाला है। कोई अगर पूछे कि मालवा प्लेटू कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, नदन मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मालवा प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 प्रोमिनेंट जो है आपकी माउंटेन रेंजेज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे फेमस है विंध्याज और सतपुराज, ये 2 के बारे में आपको तो 100% पता होना चाहिए। विंध्याज और सतपुराज, ये दोनों माउंटेन रेंज जो है आपके गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन में पाई जाती हैं, दोनों स्टेट्स को जो है ट्रैवल करती हैं दोनों स्टेट्स के अंदर। और एक चीज़ इन दोनों की बहुत फेमस क्या है, ये दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में से एक नदी बहती है जिसको हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, वो इस तरह से आके जो है यहाँ पे आपका भरूच के पास जो है गुजरात के इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कभी आए इन फ्यूचर, मान लो कि विंध्याज और सतपुराज के बीच में से कौन सी नदी बहती है, तो आपकी है नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपका आता है इसमें, यहाँ पे कभी इन फ्यूचर मान लो पूछा जाए क्वेश्चन इनके, और इसके नीचे से भी जस्ट सतपुरा के नीचे से भी एक नदी आपकी बहती है, उसको हम तापी रिवर या ताप्ती रिवर के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी नर्मदा नदी है यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है और जाके आपका गुजरात में मिलती है, तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है नर्मदा नदी, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका विंध्याज हमने पढ़ लिए, सतपुरा आपने पढ़ लिए। उसके बाद इसी के नीचे जो है सतपुरा के यहाँ से जो है एक नदी बहती है आपकी, उसको हम तापी रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऊपर वाले एरिया से थोड़ा सा यहाँ से लगा लो, ऐसे फ्लो करके आपका इधर मिलती है आपका सूरत के पास, ठीक है। उनको हम हजीरा मैनग्रोव्स के पास जो है वो आगे रिवर वाले में अच्छे से कवर करेंगे। एक माउंटेन रेंज है आपकी अजंता माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज की खास बात क्या है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में और बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ इतने से एरिया में जो है अजंता माउंटेन रेंज आपकी फैली हुई है। फिर एक माउंटेन रेंज है आपकी बालाघाट रेंज, जो यहाँ पे इस एरिया में है। फिर आपकी एक है हरिश्चंद्र रेंज, जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसको हम पूरे जब साउथ की चीज़ें हम जब कवर करेंगे उसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद 2 जो है इसमें माउंटेन पास हैं, ये माउंटेन पास की वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है। थाल घाट और भोर घाट के नाम से जो है 2 माउंटेन पासिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू जो है रोड्स की जो है क्रॉसिंग आप बेसिकली रोड्स कनेक्ट है आपस में, ठीक है। उसके बाद इसी में जो है जब आप सतपुरा रेंज के जब राइट हैंड साइड देखोगे यहाँ पे, तो महादेव हिल्स बहुत फेमस है। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया, आप देखिए क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कैसे कैसे याद रखनी है। 2 तो आपको ये याद रखनी है, विंध्याज और सतपुरा यहाँ से होगी। उसके बाद 3 आपको ये याद रखनी है, ऐसे याद रखना है, विंध्याज यहाँ पे होगी, सतपुरा के साइड में महादेव के ऊपर मैकाल के ऊपर कायमूर रेंज, ठीक है। ये याद रख लेना, ऐसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा यार। और मेरा सजेशन ये है, मैप खरीद के अलावा आपका ब्लैंक और उसमें लिख के देखो एक बार, सारे का एक बार लिख लो, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। उसके बाद ये जो आपकी मैकाल रेंज है, जो ये वाली आपकी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ती है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है। और महादेव हिल्स का भी जो है इसका जंक्शन के ऊपर यहाँ पे पड़ती है। कायमूर रेंज जो है वो ये वाले रीजन में पड़ती है। उसके बाद गरजात हिल्स बहुत फेमस आपके उड़ीसा में, वो ये वाला रीजन है। देन आपका राजमहल हिल्स है आपकी इसी में, राजमहल हिल जो है आपकी झारखंड में पड़ती है। और झारखंड बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्रियल चीज़ें आपकी हैं वहाँ पे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है झारखंड के बारे में क्या चीज़ है वो आप बताइए। यहीं पे एक जगह पड़ती है छोटा नागपुर प्लेटू, जो है ये एक रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू का। इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिजर्व्स, ठीक है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सबसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ऑन स्टेट
ओवर यहाँ पे 1 आएगा कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो सिर्फ एक स्टेट के अंदर फैली हुई है। अरावलीज का आपको पता है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में फैली हुई है। सतपुराज का आपको मैंने बताया था इधर आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में है। अजंता जो है वो सिर्फ एक स्टेट में है, छोटी सी माउंटेन मैंने आपको बताया था। सह्याद्री जो है बेसिकली वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं और ये अलग अलग स्टेट्स में है, तो इसका आंसर जो है अजंता रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैच द फॉलोइंग इसमें आपको करनी है। सबसे पहले देखो, अब मैं वही बता रहा हूँ, कम नॉलेज के साथ भी आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये हमारा मकसद है बेसिकली, ठीक है। आपको मैंने बताया था 1 नंबर और 2 नंबर का आपको पता होगा, ठीक है। 1 नंबर पे कौन सी थी आपकी, विंध्यास, ठीक है। ढूंढो 1 नंबर में विंध्यास कौन सी है, तो 1 नंबर का जो पेयर में बनेगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विंध्यास, ठीक है। तो यानी सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन का 1 ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो सी का 1 इसमें क्या है, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आपको नीचे का पता है, सतपुरा का पता है, तो 2 का जो है सतपुरा आ जाएगा। सतपुरा ढूंढो, ये आ गया आपका, यानी ए का 2 हो जाएगा, ठीक है गाइज। जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक सेकेंड, ऊपर वाला विंध्यास आपका यहाँ पे हो गया है, नीचे वाला आपका सतपुरा यहाँ पे हो गया है, तीसरे वाला आपका मैंने बताया था मैकाल, महादेव हो गया, और चौथे वाला मैकाल है, ठीक है। तो अब इसको हिसाब से आप देख लेना, शायद आंसर इसमें गलत मार्क हुआ है। तो विंध्यास 1 जो है वो सी का 1 होगा, सी का 1 ये वाला इसमें दिया हुआ है। उसके बाद महादेव जो है 3rd नंबर पे है, तो बी का 3, तो बी का 3 आपका ये हो गया, और ए का 2 है बिल्कुल, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मिला लेना इसको, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स। तो आपको यानी ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ जो है पहले कौन सी रेंज आती है वो बतानी है, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं महादेव, गज्जात और मैकाल हिल्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे कि महादेव हिल्स थी, तो हम लिख देंगे महादेव हिल्स। उसके बाद जो है आपकी मैकाल रेंज जो आती है ये वाली आ गई, फिर आपकी गज्जात हिल्स आएंगी इधर वाले एरिया में, जो इस तरह से आएंगी। पहले महादेव होगी, फिर मैकाल होगी, फिर आपकी गज्जात होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 3 वो दिए हैं आपको नाम, करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अबव द नॉर्थ टू साउथ। तो पहले अभी नॉर्थ देखना है, फिर साउथ देखना है। सबसे ऊपर कौन सी आती है, सबसे ऊपर आपकी आती है इसमें से सबसे ऊपर आपकी आएगी इसमें महादेव हिल्स, आपकी ये रही महादेव। और ये महादेव अभी देखने में आपको लग रही होगी, लेकिन ये इस रीजन में पड़ेगी, तो यहाँ पे इस तरह से आप पढ़ेंगे इसको। दूसरे नंबर पे आपकी सतपुरा आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे है ये, और तीसरे नंबर पे आपकी जो है सह्याद्री पर्वत आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए इसमें पूरा स्टेटमेंट आपको नहीं पता होंगी, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, बट स्टिल जितने नॉलेज हमें है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। कार्डमम हिल जो है कोरोमंडल कोस्ट पे मिलती है, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कायमूर हिल्स की। कायमूर हिल जो है ये भी कोंकण कोस्ट पे है, कोंकण कोस्ट हमने अभी नहीं पढ़ी है, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे। बट कोंकण कोस्ट नहीं पढ़ी आपने, कायमूर हिल्स तो पढ़ी है ना, ये रही कायमूर हिल्स आपकी, इधर है, जस्ट अ सेकेंड, ये रही। तो कायमूर हिल्स जो है आपकी ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है इस वाले रीजन में आपकी पड़ती है। तो सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे कि ये कंफर्म नहीं है। तो दूसरे वाली स्टेटमेंट जहाँ जहाँ दी हो उनको सबको काट दो, ये काट दो, ये हो गया, ये कट गया, तो आपका आंसर ये बचेगा। बट एक बार और हम देख लेते हैं, मिकिर हिल्स का हमें नहीं पता है कहाँ पे, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। महादेव हिल्स का पता है कि सेंट्रल इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला रीजन सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट कोड वाला बताना है, ठीक है। अगेन इसमें वही है, पहले नंबर पे ये वाला रीजन आपका अरावली का हो गया, ये विंध्यास है, ये सतपुराज है, और इधर जो है आपका महादेव हो जाएगा। तो इनको आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। अब हम पढ़ते हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना 2-3 चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिल्स के जो नाम है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो ऊपर वाली चीज़ें तो अच्छे से कर लेते हैं, हिमालयस वगैरह, लेकिन साउथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैप मैंने अच्छा सा इसलिए आपके लिए बनाया है, ये थोड़ा सा आप कंटिन्यू करो और एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज, थालघाट, बोरघाट ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब 2 जो है माउंटेन रेंजेस आपकी चलती हैं, जिनको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से शुरू होती है आपकी गुजरात के जो है बिल्कुल निचले वाले हिस्से से, महाराष्ट्र कवर करती है आपकी गोवा,
कर्नाटक से होते हुए केरला के अंदर एंटर करती है और इस वाले रीजन पे जो है आपका रुक जाती है आके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट बहुत फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो अलग अलग वीडियोस में हम कवर कर लेंगे, लेकिन अभी मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। वेस्टर्न घाट फेमस एक चीज़ के लिए इसलिए भी है कि ये कॉन्टीन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं है, लंबे लंबे जो है माउंटेन रेंज है, लगातार है। उसके बाद आपका ईस्टर्न घाट्स आपके कुछ इस वाले रीजन शुरू होते हैं और क्रॉस करते करते आपके जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट क्या है, तो आपका मीटिंग पॉइंट है आपका नीलगिरी, ठीक है। ये दोनों माउंटेन रेंजेस जो है नीलगिरी पे आके मिलती है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी डोडा बेटा है, 2670 मीटर इसकी हाइट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, मतलब एक लाइन में नहीं है, कहीं कहीं टुकड़ों में बटी हुई है। उसके बाद एक नाम पड़ता है नॉर्दर्न सिरकार के नाम से है, ये आपका उड़ीसा के इस वाले रीजन शुरू होके और आपका गोदावरी कृष्णा के डेल्टा तक जो है पड़ती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। अगर इन फ्यूचर कोई पूछे कि नॉर्दर्न सिरकार क्या है तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद दो हमारी कोस्ट पड़ती है हमारी, एक ये वाली कोस्ट है जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं और एक ये वाली जिसको हम ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाली ईस्टर्न कोस्ट है हमारी, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार या मोपला रेबेलियन भी आपने पढ़ा होगा, ये वहीं वाले उसके रीजन का होगा, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रख लेना। उसके बाद जो है अब छोटी छोटी जो माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए इनको याद करने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखना है वो बताता हूँ। पहले हम इन 3 माउंटेन रेंजेस को याद करेंगे, इनको अभी छोड़ दो, इनका काम अभी नहीं है, सिर्फ इन 3 का है। 3 में कैसे आप याद रखोगे, आपका सबसे पहले ऊपर आता है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी आएगा, नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रीजन है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे जो है केरला को जो है स्पाइस स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं यहाँ पे। कार्डमम हिल्स भी जो है इसका नाम जो है इलायची के नाम पे पड़ा है, तो नीचे आपका आएगा कार्डमम हिल। तो इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, कैन मतलब पॉसिबल है, कहाँ क्या पॉसिबल है, इलायची उगना पॉसिबल है साउथ वाले रीजन में, तो हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। कार्डमम हिल नीचे आ जाएगा, अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स, 3 आपको ये याद रखनी है। इनकी इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं वो आपको याद रखनी है दोनों की, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, नीलगिरी की डोडा बेटा है और साउथ इंडिया की जो है आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो है ये वाली जो है नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डमम हिल्स हो गया आपका। उसके बाद हम तमिलनाडु वाले रीजन में अगर मूव करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारे आते हैं शेवरोए हिल्स। ये आपका जो तमिलनाडु का जो नाक है ना, इस वाले रीजन में पड़ता है, ये काले रंग में मार्क किया हुआ है, ये ऐसे है। फिर आपकी जवाड़ी हिल्स है, फिर आपकी इधर वाला जो रीजन है इसके बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे वेलिकोंडा हिल्स के नाम से पड़ती हैं। देन आपका इसके ऊपर जस्ट ऐसे देखेंगे तो पालकोंडा रेंज है, देन ऊपर देखेंगे तो नल्लामलाई हिल्स है। अब देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूजिंग ये है, लेकिन जो साउथ वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट याद रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपके दिखाता हूँ सोल्व करा के कैसे हम सोल्व करेंगे इनको, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये ध्यान रखना है बस हमें पहले तो, कि जो सबसे, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन अगर आता है तो इनमें से यही आपकी 1 2 3 4 5, उसके बाद आपका 6 7 8 माउंटेन रेंजेस छोटी छोटी और हिल्स हैं, इनमें से ही आएगा। तो इसमें एक फैक्ट तो ये है कि सबसे ऊपर जो आपकी वो है आपकी नल्लामलाई हिल्स, सबसे नीचे है कार्डमम हिल्स। अगर ये 2 पॉइंट भी आपको याद होंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ सदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नल्लामलाई हिल्स दिया है क्या इसमें, तो इसमें दी है नल्लामलाई हिल्स, तो नल्लामलाई हिल्स दिया हुआ है तो सबसे ऊपर यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे पहला हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से थर्ड ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, बाकी कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। सबसे लास्ट वाला यानी डी ऑप्शन हमारा कौन सा होना चाहिए कि कार्डमम हिल्स होना चाहिए। अब देखो इसमें कार्डमम है, हाँ जी है कार्डमम, तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, यानी बीच के 2 का हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि कार्डमम सबसे नीचे है और नल्लामलाई सबसे ऊपर है। क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यूपीएससी का पैटर्न अगर आपको समझना है तो इसी से आप समझ सकते हो कि इतनी हिल्स किसी को भी याद नहीं रहेंगी पेपर के टाइम पे, बट वो ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट इतना दिमाग तो लगाओ कि कार्डमम हिल सबसे नीचे है और नल्लामलाई हिल सबसे ऊपर है। देखिए कार्डमम के
से सिर्फ आप सोल्व करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही जो है आपका कार्डमम हिल्स दिया हुआ है इसमें। लेकिन आपको अगर पहली का पता है सबसे ऊपर वाली का, तो आप सोल्व कर दोगे। तो नल्ला मलाई पहला इसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे। नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा है, 2670 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब देखिए नीलगिरी जो है रीजन, ये वाला जो रीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइज क्योंकि यहाँ पे ना एरिया तो बहुत छोटा है, जो ये वाला रीजन है ना, एरिया बहुत छोटा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, पोर्ट भी यहीं पे है, आपकी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, उसके बाद आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सब यहीं पे है इस छोटे से एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट एरिया है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। कॉफ़ी वॉफ़ी सब यहीं पे होती है, रबड़, मसाले सब। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन 1986। आई थिंक 1986 होगा या 84 होगा, ये देख लेना है, वो चेक कर लें। ठीक है, नीलगिरी है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि नागरहोल, बांदीपुर, वेनाड वगैरह सब यहीं पे है, तो एटलीस्ट एलिमिनेशन में इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो एलिमिनेट कर पाओगे आप। ठीक है, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से आते हैं? नागरहोल नेशनल पार्क आता है, बांदीपुर नेशनल पार्क आता है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आता है आपका, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स टी इज़ कल्टिवेटेड। तो मैंने आपको बताया है इनके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका रीजन नीलगिरी का है, यहीं पे जो है टी आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है चलते हैं अपना, जस्ट अ सेकेंड। वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। ठीक है, अब देखिए वेलिकोंडा को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। सीडीए 2014 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि वेलिकोंडा हिल्स है कहाँ पे। अब इस तरह के क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 90% लोग जो है ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, लेकिन अगर आप ये मैप दिमाग में बिठा लोगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेलिकोंडा देखो है कहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, वेलिकोंडा का जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। सबसे पहले हम देखते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स नहीं हो सकता, रीज़न क्या है इसका कि नीलगिरी हिल्स यहाँ पे और वेलिकोंडा आपका इधर है। ठीक है, ये वाले रीजन में है। दूसरा आपका ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स का, वेस्टर्न घाट भी नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला रीजन है वेस्टर्न घाट का। तीसरा ऑप्शन आपका ईस्टर्न घाट्स, तो आपका इसका आंसर ईस्टर्न घाट हो जाएगा क्योंकि ये वाला पूरा रीजन जो है ईस्टर्न घाट के पास में लगता है। बस इतना सा याद को रखना है। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। मैंने आपको बताया था नीलगिरी हिल्स का जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों आपके जो है ईस्टर्न घाट भी और वेस्टर्न घाट भी दोनों आपके आके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक दी हुई है और यहाँ पे जो है आपकी नेम ऑफ हिल दी हुई है। ठीक है, ऊपर जो है एक दो माउंटेन पीक में बतानी आपको याद नहीं रही, बट यहाँ पे सोल्व हो जाएगा आपको क्वेश्चन। बट तब भी आपको दो चीज़ें याद रखनी थी, अनाईमुडी और आपको डोडा बेटा अगर है तो इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है, तो देखो यहाँ पे नीलगिरी और डोडा बेटा कहाँ है, यानी बी का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बी का फर्स्ट किस किस में है, या तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है बी का फर्स्ट, या फिर बी में दिया हुआ है, तो बाकी दो को काट दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है तो इसका दूसरा देखो कि सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सी का सेकेंड है, तो सी का यानी धूपगढ़ का सेकंड ऑप्शन हो जाए क्योंकि कॉमन इसमें दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो एटलीस्ट एफर्ट तो आप थोड़ा सा लगा सकते हो। ठीक है, पहला हमको पता था कि इन दोनों में से होगा क्योंकि बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा हमने इधर से निकाल लिया कि सी का 2 है, दोनों में कॉमन है, तो ऐसे एक तो होगा इनमें से, ऊपर दो वाले काट दो। उसके बाद हमें किसका पता है, अनाईमुडी का ही पता है। अनाईमुडी किसका है, अन्नामलाई का है ये। ठीक है, ये देखा था ना आपने अन्नामलाई वाली हिल्स में, तो इसका ए का हो जाएगा आपका 4, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड द साउथ। नॉर्थ से साउथ आपको जाना है। अगेन वही चीज़, एक चीज़ हमें देखनी है कि नल्लामलाई सबसे ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। इसमें देखो नल्लामलाई दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे भी दिया है, इस स्टेटमेंट में भी है, तो नल्लामलाई देखेंगे सबसे ऊपर है या नहीं। सबसे ऊपर आपकी नल्लामलाई है, तो देखो कितने ऑप्शन में दिया हुआ है नल्लामलाई, तो नल्लामलाई आपका ऑप्शन ए में दिया है और आपका ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो इतना तो आपका पता चल गया कि इन दो ऑप्शन में से आपका आंसर है। ऑप्शन बी को आप काट दो यहाँ पे, ऑप्शन इसको आप यहाँ पे काट दो। उसके बाद जो है एटलीस्ट आपने 50% क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब नीचे आप आओगे नल्लामलाई, अब ऑप्शन देखो अब क्या क्या दिए हुए हैं। नल्लामलाई है, नीलगिरी है, जवाड़ी है और अन्नामलाई है। यहाँ पे कोई कार्डमम हिल्स कोई नहीं दिया है, लेकिन आपको ये पता है कि कार्डमम हिल्स से जस्ट ऊपर जो है, बिल्कुल ऊपर जो है आपका अन्नामलाई हिल्स है, और अन्नामलाई हिल्स के जो है नीचे पड़ती है शेवरोई हिल्स। अगर इनको सीरीज में मैं लगाऊंगा तो सबसे नीचे आपका आएगा कार्डमम, कार्डमम से ऊपर आएगा शेवरोई, शेवरोई से ऊपर आएगा अन्नामलाई हिल्स। ठीक है भाई, तो ये इतना आपको पता है। अब यहाँ पे कार्डमम नहीं दिया है और शेवरोई भी नहीं यहाँ पे दिया है,
ठीक है, तो आपका अन्नामलाई यहाँ पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, वो आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। कोई चीज़ उसको लाइन में भी लगा के आप लिख सकते हो कि नल्लामलाई सबसे पहले लिखा, फिर पालकोंडा, ये 7-8 जो है लाइन में लगा लो, नीचे से सबसे नीचे कार्डमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द शेवरो हिल्स लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। शेवरो हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है, ये पिछले वाला ही है। तो ठीक है गाइस, यही थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो यार, एक अच्छा सा कोई भी कमेंट कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना यार। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। इसका जो फ्री PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।